तो वो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल मैं कहूँगी बीएफए वाले तो यहाँ पर जो फाइन आर्ट वाले जिन्होंने पहले एलिजिबल थे, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और वो दोबारा अप्लाई करने के मूड में है या दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम में जो चीज़ मैंने बताया अभी लैंग्वेज रह गई थी, यानी लैंग्वेज पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं थी। तो इस बार कोशिश करिएगा कि शुरू से ही जब आप तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज पर अपनी पकड़ को अच्छा रखिए। लैंग्वेज अपनी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उससे जिस तरह के क्वेश्चन आए थे या जिस तरह से आप देखेंगे आने के आगे चांसेस हैं उनको आप तैयार करिए। क्योंकि आपने देखा फाइन आर्ट का जो एग्ज़ाम था EMRS में वो बहुत ईजी था, उसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे, सैल्यू से बेसिक से प्रश्न पूछे गए थे आपसे। मूर्ति कला उसमें भी जो आप रेगुलर पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिस सेट्स में करा रही हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं स्थापत्य कला जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी मोहनजोदड़ो की होगी यानी सिंधु सभ्यता की आप लोगों की हो गई, आपका गुप्त हो गया, शुंग हो गया, यही सब कुछ आए हुए थे। पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर बता रखा और सिलेबस भी बहुत ईजी सा था, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिया था कि वो आप लोगों के लिए टफ हो सकता था, बहुत ईजी सा सिलेबस दिया था। मतलब सिलेबस मैं कुल मिलाकर कहूँगी कि तो बहुत अच्छा सिलेबस है फाइन आर्ट के लिए। अभी आप उसी को तैयारी करिए, क्योंकि ये जो सिलेबस आपका लास्ट टाइम बताया गया था तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अगर कुछ चेंजेस होता है तो इसमें एडिशन हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ों का, इससे हटाया नहीं जाएगा। तो इस सिलेबस को पहले आप तैयार कर लीजिएगा। कॉमन सब्जेक्ट का जो सिलेबस था उसको भी आप वही रखिए। स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि जिन लोगों का लैंग्वेज में रह गया था उनके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे। ऐसा काफ़ी बच्चों ने बोला था कि हमारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बाकी अदर जितने भी टेस्ट थे उसमें कॉमन पेपर में यानी जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। बस मेनली काफ़ी बच्चों का था कि लैंग्वेज में वो लोग रह गए थे। तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अभी से तैयार कर लीजिएगा, ताकि इस बार वो गलती ना हो जो पिछली बार आप लोगों ने की थी। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि अदर जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं उन पे भी आप काम ना करें, तो उन पे भी करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम लैंग्वेज प्रायोरिटी रखी गई थी, उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जब शर्त रख दी जाती है ना, जैसे DSSP में भी होती थी, अभी फिलहाल नहीं है, तो ऐसी शर्त रखने के बाद थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि आपको वो क्लियर ही करना है, तभी आपका जो आपके सब्जेक्ट का क्लियर होगा तो वो मान्य होगा। तो आप कई बार क्या होता है अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और आपका जो कॉमन पेपर है वो कहीं ना कहीं रह जाता है, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा अपने कॉमन पेपर का, चाहे आप कोचिंग से तैयार करिएगा चाहे कैसे भी, और साथ साथ ड्राइंग का भी करिएगा, क्योंकि मैंने बताया थोड़ा बहुत चेंजेस तो होगा। सेम सिलेबस ऐसा नहीं है कि वो रहेगा पिछली बार की तरह, थोड़ा चेंज होकर आएगा, और चेंज होकर आएगा तो आप एडिशनल उसके साथ कर सकते हैं। तो ये मेरिट बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग अपना फर्स्ट पेपर भी तैयार करिए और आपका आर्ट का जितना जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसको भी आप बहुत अच्छे से करिए, तो मेरिट में आना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सिर्फ अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा वो पूछते हैं कि मैम हमें ये बता दीजिएगा मेरिट कहाँ तक जाएगी, हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे, तो उतना